पॉजिटिव एंड को पोल भी तो कहते हैं ना, ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है जो परमानेंट पोल रखता है, जैसे HCl था। और किसके दरमियान बेटे, एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के दरमियान, मोबाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दरमियान ऑफ नियर बाई, नियर बाई कहते हैं करीब वाले को बेटे। इसका मतलब है इसमें बहुत करीब होना मॉलिक्यूलों को ज़रूरी है। नियर बाई बड़े करीब होने वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नियर बाई मॉलिक्यूल कौन होगा, ये बेटे नॉन पोलर होगा। नियर बाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। अब ज़रा गौर करो कि ये किस किस के दरमियान है। हमने कहा ये बेटे, हमने कहा पोलर और नॉन पोलर के दरमियान अट्रैक्शन है, एक बात हो गई। दूसरी बात हम क्या कह रहे हैं, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर होगा यकीनन, ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। मैं चलो वन कह देता हूँ, ये पोलर मॉलिक्यूल को इधर पोलर कर देता हूँ ताकि हमारा जहन इसको ज़्यादा अच्छी तरह कैप्चर कर ले। पोलर नॉन पोलर, लो ये लफ्ज़ हमारे पास आ गया, पोलर और नॉन पोलर। ये दो लफ्ज़ों का ताल्लुक़ है किसके साथ बेटे, हमारी इस फोर्सेस के साथ, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, जिसका नाम हमने रखा हुआ है बेटे डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्स। ऐसे ही ना बेटे, डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल जिसका नाम रखा हुआ है बेटे, ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पोलर और नॉन पोलर होना ज़रूरी है, ठीक है बेटे। अब देखते हैं क्या हुआ, जब पॉजिटिव पोल परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के करीब आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखते हैं बेटे। तीसरे नंबर पर हम कह रहे हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल का मिक्सचर है ना, पोलर मॉलिक्यूल का नॉन पोलर के साथ। मॉलिक्यूल का कौन सा एंड हमने लिया, पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड इसका ले लिया, किसका बेटे, पोलर का। पॉजिटिव एंड ले लिया, दो होंगे। ये किसके करीब पहुंच गया बेटे, नियर टू। जब ये पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, इसके पास पहुंच गया बेटे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आ गया। फिर क्या हो गया बेटे, ये पहला काम तो ये हो गया। देखते हैं कैसे। ये हमारे पास बेटे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हम तस्वीर बना देंगे और देखते हैं किस तरह की सूरत हाल है। ये जी हमने एक डायग्राम सी बनाई है, ज़रा गौर कर लेना बेटे। ये वाला सिरा इसका पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ये एक और बेटे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये तो नॉन पोलर है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस ये है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका सिमेट्रिकल है, गोलाई में है। चलो गोलाई में, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, गोल है, बिल्कुल सिमेट्रिकली फैला हुआ है। ये करीब आ गया। मुझे बताओ बेटे, पॉजिटिव पोल पॉजिटिव चार्ज को परे धक्का लगा देगा कि नहीं। अब क्या हुआ बेटे, और करीब हो गया। जब करीब हो गया, इस पॉजिटिव ने इस न्यूक्लियस को परे धक्का लगा दिया। देखते हैं बेटे किस तरह की चीज़ बन गई। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसकी शक्ल मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह की बने। इसने इसको धक्का लगा दिया। ये कैसा हो गया बेटे, ज़रा गौर करना। ये बेटे टेढ़ा हो गया। टेढ़ा किस तरह हो गया, ये क्लाउड इधर है और बेटे इस क्लाउड इसके करीब आ गया और बेटे ये परे हट गया। अब मुझे बताओ, इस एंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। बेटे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव, ये नेगेटिव अब साइड आ गई है, इनके दरमियान अगर कोई इंट्रैक्शन होगी, ये वाला जो खिंचाव पड़ा हुआ होगा, इसका नाम है डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्स। ये कौन है, ये बेटे पोलर है, डाईपोल्स मौजूद हैं। किसकी डाईपोल मौजूद हैं, ऑफ परमानेंट मुस्तकिल परमानेंट बेटे पोलर मॉलिक्यूल की, परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल का डाईपोल मौजूद है। बेटे ऐसे ही हो गया, ठीक है। और ये कौन है बेटे, इंड्यूस्ड, पहले नहीं था, दाखिल कर दिया।
इंड्यूस कर दिया, डाईपोल डाईपोल दाखिल कर दिया इन नॉन पोलर मालिक्यूल, नॉन पोलर मालिक्यूल में, नॉन पोलर मालिक्यूल के अंदर दाखिल कर दिया। ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएंगे बेटे, नेक्स्ट बात आपने सोचनी है कि अब बताना है कि बेटे एक का पोल, पॉजिटिव पोल ऑफ परमानेंट, पॉजिटिव पोल ऑफ परमानेंट, परमानेंट मुस्तकिल, परमानेंट, परमानेंट पोलर मालिक्यूल का पॉजिटिव पोल पोलर मालिक्यूल का अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है बेटे? नेगेटिव, नेगेटिव इंड्यूस्ड नेगेटिव पोल, इंड्यूस्ड नेगेटिव पोल, पोल को ऑफ नॉन पोलर मालिक्यूल, नॉन पोलर मालिक्यूल, नॉन पोलर मालिक्यूल के दरमियान। क्या मतलब बना बेटे? मतलब ये बना कि वो अट्रैक्शन, वो खिंचाव, वो अट्रैक्शन, कौन सी अट्रैक्शन बेटे? वो खिंचाव जो किस किस के दरमियान है? परमानेंट, परमानेंट पोल के दरमियान, परमानेंट पोल के दरमियान, पोलर मालिक्यूल के दरमियान, और बेटे किसके दरमियान? और नॉन पोलर मालिक्यूल के दरमियान, और इंड्यूस्ड पोल ऑफ नॉन पोलर मालिक्यूल के दरमियान। इंड्यूस्ड पोल, पोल जो बना ऑफ नॉन पोलर सिमेट्रिकल मालिक्यूल, नॉन पोलर भी गोल भी मालिक्यूल के दरमियान इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं, उसका नाम रखते हैं डाईपोल। डाईपोल हो गया पोलर का, इंड्यूस्ड डाईपोल हो गया नॉन पोलर का, जो उसमें पहले नहीं था, हमने दाखिल किया, हमारे मालिक्यूल ने दाखिल किया। इंड्यूस्ड बेटे डाईपोल के दरमियान ऑफ नॉन पोलर मालिक्यूल, नॉन पोलर मालिक्यूल के दरमियान इज कॉल्ड डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेस, उसका नाम डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल फोर्सेस होता है। ठीक है बेटे। HCl और हीलियम डाल दी। HCl पोलर है, हीलियम नॉन पोलर है, इनके दरमियान अगर कोई खिंचाव पैदा होता है उसका नाम क्या रखा जाएगा बेटे? इसका नाम रखा जाएगा डाईपोल इंड्यूस्ड डाईपोल। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे इंस्टेंटेनियस डाईपोल, डाईपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसे कहते हैं, और इंस्टेंटेनियस डाईपोल, इंड्यूस्ड डाईपोल भी कहते हैं। डिस्पर्शन फैल जाने वाले को कहते हैं फोर्सेस। बेटे किसने ये बात समझाई और लोगों ने उसे अच्छा भी ना समझा? 1930 की बात है, 1930 की बात है। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेज लंदन, और इसने कहा कि नॉन पोलर सिमेट्रिकल मालिक्यूल के दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हो सकती हैं और उन्हें लिक्विड भी बन सकती हैं। लोग नाराज़ हो गए जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा नॉन पोलर कि भी कह रहे हो जिसमें पोल ही नहीं है, और साथ कह रहे हो जी उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन इसने कहा कि मैं इसको बड़ी सिंपल अंदाज में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, फिर इसने कर दिया, सादा सिंपल कर दिया। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ बेटे आ जाए कि ये किस तरीके से ये फोर्सेस पैदा होती हैं। ठीक है बेटे। उसने कहा जी ये फोर्सेस कौन सी होती हैं? मोमेंटरी, मोमेंटरी अट्रैक्टिव फोर्सेस, मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, आर्जी जिसे हम कहते हैं आर्जी होती हैं, और ये कीप ऑन फार्मिंग, और ये बनती भी रहती हैं, एंड ब्रेकिंग, और टूटती भी रहती हैं। और ये फोर्सेस बनती भी रहती हैं और टूटती भी रहती हैं, और मालिक्यूल प्रॉपरली अलाइन नहीं होते, तरतीब नहीं होती, लम्हे के लिए बनती हैं फिर गायब हो जाती हैं, फिर बनती हैं फिर गायब हो जाती हैं। इसको उसने एक्सप्लेन किया। तो देखते हैं बेटे किस तरह से किन किन के दरमियान ये बननी होती हैं। याद रखिए बेटे ये अट्रैक्शन होती है दो चीज़ों के दरमियान, अट्रैक्शन बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान बेटे अट्रैक्शन होती है। कौन कौन के दरमियान?
एक का नाम होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, लम्हे के लिए बनने वाला डाइपोल, लम्हे के लिए डाइपोल बना, उसका नाम हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल रख दिया। किसका? ऑफ वन मॉलिक्यूल। और दूसरे में क्या किया बेटे? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का लम्हे में बनने वाला डाइपोल बेटे ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाए उसका नाम हम रखते हैं, इनके दरमियान पैदा हो जाएं, इन दो पोलों के दरमियान, उसका नाम हम रखते हैं कि ये कौन है बेटे? ये लंदन फोर्सेस हैं। कैसी होती हैं? शॉर्ट रेंज वीक फोर्सेस, थोड़े फासले तक मार करने वाली कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, कमज़ोर फोर्सेस होती हैं। विच आर द ओनली फोर्सेस, जो सिर्फ़ और सिर्फ ये फोर्सेस होती हैं, ओनली फोर्सेस जो ये फोर्सेस होती हैं बिटवीन सिमेट्रिकल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, गोल सिमेट्रिकल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के दरमियान और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये अकेली फोर्सेस होती हैं। दीज आर द ओनली फोर्सेस। हालांकि बेटे अगर कभी डाइपोल फोर्सेस हो ना किसी में, उसमें लंदन फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं अकेली ये कहाँ होती हैं, हमने कहा उन मॉलिक्यूलों में होती हैं जो गोल होते हैं, गोल को बता दूंगा कैसे, और नॉन पोलर होते हैं। सिमेट्रिकल भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, उसमें ये शॉर्ट रेंज वीक फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। बेटे क्लियर? हल हो गया मसला? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटे। अब हम इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने लगे हैं, देखते हैं बेटे किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर लें। ये बेटे एक्सप्लेनेशन के लिए आपने कुछ बातों पे गौर करना है, अभी हमें पता चल जाना है बेटे। गौर कर लेते हैं। पहला पॉइंट बेटे मैं लिख रहा हूँ कि एक हीलियम मॉलिक्यूल ले लो, हीलियम का मॉलिक्यूल ले लो, ये उसी की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, फ्रेज लंदन वाली। हीलियम मॉलिक्यूल ले लो जो कौन है? कहता है मोनोटॉमिक, जिसमें एटम ही कोई और नहीं होता, अकेला ही एटम होता है बेटे। ठीक है जी, मोनोटॉमिक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर होता है और इसकी कन्फिगरेशन बनती है 1s2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इन के शेल, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं के शेल के अंदर। पहले शेल को के शेल कहते हैं और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस भी नहीं है क्योंकि एटम ही एक है, मोनोटॉमिक है। फिर क्या हुआ बेटे? हमने ये किया, इस एटम को हमने देखा तो वो ऐसा था, न्यूक्लियस इधर था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड गोलाई में था, सिमेट्रिकली था, फैला हुआ था। ये था ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, ऑर्डिनरी आम ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, ऑर्डिनरी कंडीशन पे कैसा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, गोलाई में है, गोलाई में सिमेट्रिकली फैला हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड फैला हुआ, गोलाई में फैला हुआ है। ठीक है बेटे? किधर? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द बिल्कुल बेटे गोलाई में फैला हुआ है। हमने क्या किया बेटे? हमने 2 काम कर दिए, टेम्परेचर लो कर दिया और बेटे प्रेशर हाई कर दिया। पी प्रेशर हाई कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल कम हो गए, डिस्टेंस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के दरमियान फासला, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस उसे कहते हैं, ये डिक्रीज़ हो गए, डिक्रीज़ हो गए। टर्म क्या यूज़ होती है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। चलो मैंने ये कहना नहीं चाह रहा था लेकिन लिख देता हूँ, कभी जहन में रह ही जाता है।
ये कम हो गए। और बेटे दूसरे नंबर पर क्या हो गया, दूसरे नंबर पे भी एक मसला हो गया, वो क्या, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द मालिक्यूल्स डिक्रीज हो गई, ऑफ मालिक्यूल डिक्रीज हो गई, मालिक्यूल आ गए एक दूसरे के करीब, ये भी कम हो गए। बेटे एक तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और दूसरे नंबर पर क्या हो गया बेटे, दूसरे नंबर पे हमने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आ गई, डिस्टेंस भी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आ गई, मालिक्यूल करीब करीब आ गए बेटे। अब क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ऑसिलेशन शुरू हो गई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑसिलेट करना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया, चलो कह लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटे ऑसिलेट करना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया, और क्या कर रहा है बेटे, ऑसिलेट करना शुरू हो गया, और बेटे उसको वो कभी न्यूक्लियस से उसका बेटे डिस्टेंस जो है, न्यूक्लियस से फासला जो है वो कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो सिमेट्री है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो गड़बड़ होनी शुरू हो गई बेटे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बेटे चेंज आनी शुरू हो गई, और फ़र्क क्या पड़ा बेटे, और हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होना शुरू हो गया, अनसिमेट्रिकल होना शुरू हो गया। ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हो जाना, अनसिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है, हमारे पास बेटे इंस्टेंटेनियस लम्हे भर के लिए इंस्टेंटेनियस बेटे डाईपोल बन गए, लम्हे भर के लिए बन गए, जो पक्के रहने तो नहीं हैं लेकिन मौके पे बैरल बन गए, इंस्टेंटेनियस डाईपोल बन गए, मौके पे बन गए। अब देखते हैं क्या हुआ बेटे, क्लाउड हमारे पास बेटे ये वाला था, गोलाई थी बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी सिमेट्रिकल था। ये देखो बेटे मैंने इस तरह लगाया कि ताकि देखने में सिमेट्रिकल लगे। ये हमारा मालिक्यूल बिल्कुल हीलियम का एक और है, वो भी दूर है, लेकिन बेटे और जब दूर है तो इनका एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये बेटे दोनों गोल है। हमने टेम्परेचर कम कर दिया और प्रेशर हमने क्या किया बेटे, बढ़ा दिया। रिजल्ट क्या निकला, ये ज़रा करीब आ गए, करीब आए तो रिजल्ट क्या निकलेगा, करीब आने से न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। न्यूक्लियस को रिपेल जब करेगा तो फिर किस तरह का चार्ज हमारे पास आएगा, वो ज़रा आपने गौर करना है। और इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उसका गौर कर लो बेटे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो गई। मैं ई और डैश ई रिपल्शन लिखने लगा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। न्यूक्लियस को मैं छोड़ रहा हूँ, न्यूक्लियस की कहानी मैं इधर बंद कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना हो। इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे। जब रिपेल किया तो बेटे ये ज़रा देखना क्या सूरत हाल बेटे बनी। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका परे हट गया बेटे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड परे चला गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर भाग गया, थोड़ा दूर चला गया। और देखो बेटे इधर कौन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है। इसके अंदर क्या बना था, इसके अंदर बना था इंस्टेंटेनियस डाईपोल फोर्स। ये बेटे बनी थी, डाईपोल बने थे। और इसके अंदर क्या बना है, इसने नेगेटिव ने नेगेटिव को धक्का मारा और पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया। नेगेटिव क्लाउड ने नेगेटिव को धक्का मारा और नेगेटिव इस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड परे को हो गए। इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे इंड्यूस्ड डाईपोल, दाखिल किया हुआ डाईपोल। ये हालांकि मालिक्यूल दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन बेटे एक में टेम्परेचर कम, प्रेशर बढ़ाने से, फासला कम करने से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑसिलेट किया था उससे टेढ़ा वो हो गया था ज़रा। जब वो टेढ़ा हो गया था तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ था, उसके रिज़ल्ट में बेटे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट कर गया और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ। उसने धक्का दूसरे को मार दिया, नेगेटिव ने नेगेटिव को, उसमें इंड्यूस्ड डाईपोल हो गए। ठीक है बेटे, इस इंड्यूस्ड डाईपोल वाले ने क्या किया, अपने से अगले वाले को कर दिया। रिजल्ट क्या निकला बेटे, अब इस वाला पोल और ये वाला, और कौन है ये वाला, हल्का सा पॉजिटिव, ये कौन है, हल्का सा नेगेटिव, ये कौन है बेटे, हल्का सा नेगेटिव, ये कौन है, पॉजिटिव। अब बताओ बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेंगे, कमज़ोर सी फोर्स है। ये जो अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी किस किस के दरमियान बेटे, खिंचाव पैदा हो गया बेटे। इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन डेवलप हो गई किस किस के दरमियान बेटे डेवलप हो गई, इंट्रैक्शन
डेवलप, जो पैदा हो गई किसके दरमियान डेवलप हो गई, किस किस के दरमियान, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, बिटवीन इंस्टेंटेनियस बेटे डाईपोल के दरमियान ऑफ वन मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के, वन मालिक्यूल के डाईपोल के दरमियान, और किसके दरमियान, एंड, और बेटे इंड्यूस्ड डाईपोल्स के दरमियान, इंड्यूस्ड डाईपोल के दरमियान बेटे ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल के, उसका नाम हमने रख दिया, उसका नाम हमने रख दिया कि ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, यही लंदन फोर्सेस हैं। ये जवाब हमारे पास आ गया। वो खिंचाव जो डेवलप हो गया इंस्टेंटेनियस डाईपोल के दरमियान, ज़ाहिर है इधर भी होगा, इस साइड पे भी होगा, एक मालिक्यूल के, और इंड्यूस्ड डाईपोल दूसरे के। इसका मतलब है अगर कोई मालिक्यूल इसके इधर है, इस जगह मालिक्यूल है बेटे, इस जगह, तो मुझे बताओ उसके हालात क्या होंगे बेटे, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा, उसकी सूरत हाल कैसी होगी, ज़रा गौर कर लो बेटे। यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ कौन होगा इस इलाके में बेटे, नेगेटिव। और अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस नेगेटिव और इसके दरमियान होगी, ये भी यही होगी। और अगर कोई मालिक्यूल इससे आगे होगा बेटे, वो कैसा होगा, वो भी ऐसा होगा बेटे। ये ज़रा गौर कर लो, मालिक्यूल की शक्ल कोशिश करनी कि एक जैसी बन जाए, सारे ज़्यादा टेढ़े करने हो ज़्यादा कर लेना। और बेटे ये जो हमारे पास बना, ये भी इंड्यूस वाला बना ना, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। क्या यहाँ पे भी खिंचाव हो सकता है और यहाँ पे भी आगे खिंचाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस फोर्सेस का नाम बेटे हम रखते हैं कि दीज आर द लंदन फोर्सेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये मालिक्यूल अलाइन क्यों नहीं हो सकते, मालिक्यूल तरतीब क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बेटे दे पोजेस एनर्जी, उनके पास एनर्जी है, इसलिए ये बांड टूटते भी रहेंगे, बनते भी रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बांड टूटने भी हैं और ये बेटे बांड जुड़ने भी हैं। क्लियर हो गया बेटे? और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खड़ा नहीं कहीं भी होना बेटे, ये नहीं सोचना भी ये खड़ा हो गया है। गौर कर लिया बेटे? इसका मतलब है इंड्यूस्ड डाईपोल और इंस्टेंटेनियस डाईपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसका नाम हम क्या रखेंगे बेटे? उसका नाम हम रखेंगे कि दीज आर द लंदन फोर्सेस। क्लियर बेटे? और ये फोर्सेस कैसी होती हैं बेटे? ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। याद रखना है बेटे इसके बारे में, ये इम्पॉर्टेंट बातें 2-3 मैं बता रहा हूँ बेटे, इम्पॉर्टेंट बातें ज़रा गौर करना बेटे। शॉर्ट लिव्ड, इनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बनती हैं टूटती हैं, बनती हैं टूट, इसलिए मालिक्यूल भी अलाइन नहीं हो पाते, तरतीब नहीं हो पाती। दूसरी बात क्या इसके अंदर होगी? दूसरी बात बेटे इसके अंदर होगी शॉर्ट रेंज होंगी। शॉर्ट रेंज, अगर मालिक्यूल करीब करीब नहीं होंगे फिर ये काम ही नहीं करेंगे। करीब करीब करने का तरीका मैंने बता दिया, प्रेशर बढ़ाना, टेम्परेचर कम करना। तीसरी बात हमारे पास क्या हो जाएगी बेटे? टेम्परेरी, आर्जी, टेम्परेरी आर्जी बेटे फोर्सेस होती हैं, पक्की फोर्सेस नहीं हैं जिस तरह पोलर मालिक्यूल में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती हैं। और बेटे किन के दरमियान होंगी? सिर्फ़ और सिर्फ ये बेटे मौजूद होंगी दो चीज़ों के दरमियान, सिमेट्रिकल और नॉन पोलर के दरमियान। सिमेट्रिकल के दरमियान और बेटे नॉन पोलर मालिक्यूल के दरमियान, नॉन पोलर मालिक्यूल के दरमियान होंगी। ये कौन होते हैं सिमेट्रिकल नॉन पोलर मालिक्यूल? बेटे ये वाले होते हैं। नोबल गैसेस सारी इसमें आ जाएंगी, नोबल गैसेस, और मीथेन गैस इसमें आ जाएगी बेटे, ठीक है, अल्केन्स इसमें आ जाएंगी, पेट्रोल इसमें आ जाएगा, और भी बड़ा कुछ बेटे। ये सारी की सारी के अंदर आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, आयोडीन सॉलिड में भी यही फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। हालांकि सॉलिड स्टेट में नेफ्थलीन के अंदर यही होती हैं। ये सारी की सारी बातें बेटे होती हैं। ठीक है जी। अब इसमें बेटे दो आपने ज़रूर देख लेना है कि इसके फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। दो फैक्टर हमारे पास बेटे हैं जिनकी डिटेल फिर हम ले सकते हैं। आज हम सिर्फ उन फैक्टर की बात करेंगे, समझ हमें आ जाएगी उसकी भी बेटे। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये बेस करती है। फैक्टर्स, पहला
पहला फैक्टर है बेटे नंबर 1, वो होता है बेटे नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद। और आपको याद होगा इसे हम एटॉमिसिटी भी पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 1 में एटॉमिसिटी भी हमने पढ़ा हुआ है। याद रखिए बेटे, अगर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल में एटम ज़्यादा होंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग साइट ज़्यादा हो जाएंगी। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लंडन फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगी, लंडन फोर्सेस की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है बड़े मॉलिक्यूल के अंदर जिसमें एटम ज़्यादा हो, लंडन फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। दूसरे नंबर पे क्या होगा बेटे, सेकंड नंबर पे होगा साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज़ बेटे, इलेक्ट्रॉनी बादल का साइज़ बेटे, व्हेन जब नंबर ऑफ एटम सेम, व्हेन जब बेटे नंबर ऑफ एटम्स बेटे इन मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेम, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेम, जब नंबर ऑफ एटम डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर सेम हो, देन फिर क्या होता है, देन डिसाइडिंग फैक्टर इज, फिर बेटे फैसला करने वाला फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर इज साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज होता है बेटे, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटे बड़ा होगा, ठीक है बेटे, बिगर होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, क्लाउड बड़ा होगा तो उसकी बेटे पोलराइजिबिलिटी ज़्यादा होगी। पोलराइजिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेढ़ा होने की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, टेढ़ा होने की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर क्या हो जाएगा, फिर बेटे मोर इफ़ेक्टिव डाईपोल बनेंगे, मोर इफ़ेक्टिव डाईपोल बनेंगे, और हालांकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। फिर क्या हो जाएगा, मोर इफ़ेक्टिव ताकतवर इफ़ेक्टिव लंडन फोर्सेस पैदा हो जाएंगी। बड़े साइज़ वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे बेटे लंडन फोर्सेस की इफ़ेक्टिवनेस हमेशा ज़्यादा होती है। तो कौन से फैक्टर हो गए, नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, फिर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने की ज़रूरत ही नहीं, फिर तो उसमें नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग साइट ज़्यादा होंगी, खींचने की जगह ज़्यादा है, एटम ज़्यादा, खींचने की जगह ज़्यादा, और बेटे फिर उसके जितने एटम ज़्यादा होंगे उतना खिंचाव ज़्यादा होगा, ज़रा उनके फिर मेल्टिंग बॉइलिंग सब कुछ बढ़ जाएगा। और अगर बेटे कभी एटम बराबर हो जाएं, फिर आपने देखना साइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा। पोलराइजिबिलिटी, डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का टेढ़ा होना बढ़ जाएगा, ज़्यादा अच्छे पोल बनेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव लंडन फोर्सेज हो जाएगी, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसको पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बेटे, बड़ा अहम टॉपिक है। बाकी इसकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।